गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। रामलाल ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी तकदीर हमेशा उसके साथ खेल करती रहती थी। चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसका जीवन संघर्षों से भरा रहता था। रामलाल के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए अनाज उगाता था। एक साल उसने सोचा कि अगर वह गन्ना लगाए तो उसकी आमदनी बढ़ सकती है। उसने अपना सारा पैसा गन्ने की खेती में लगा दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक आई बाढ़ ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी। यह घटना रामलाल के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। वह सोचता था कि उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल उसे क्यों नहीं मिलता, लेकिन उसकी पत्नी सावित्री उसे हमेशा हिम्मत देती थी। वह कहती, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन रामलाल को गांव के एक बूढ़े सज्जन मिले। उसने रामलाल को देखकर कहा, बेटा, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम अपने मन में विश्वास और धैर्य रखोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। रामलाल ने सज्जन की बातों को दिल से लगा लिया और अपनी मेहनत जारी रखी। कुछ दिनों बाद रामलाल के खेत में एक अजीब सी घटना घटी। जब वह खेत में खुदाई कर रहा था, जमीन में कोई सख्त चीज टकराई। उसने जमीन को खोदकर देखा तो वहां एक पुराना बर्तन निकला। जब उसने बर्तन को खोला तो उसमें सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। रामलाल को ऐसा लगा जैसे उसकी तकदीर ने अचानक करवट ले ली हो। उसने उन सिक्कों से अपनी जमीन का कर्ज चुकाया और कुछ पैसे से नई फसल उगाने की तैयारी की। लेकिन रामलाल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। उसने सोचा कि वह मेहनत और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ेगा। रामलाल ने उन पैसों का उपयोग गांव में एक स्कूल और एक कुआं बनाने में किया। गांव वाले रामलाल की दरियादिली की तारीफ करते नहीं थकते। उन्होंने उसे गांव का मुखिया बना दिया। रामलाल का जीवन अब खुशहाल था, लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। न खेतों में पानी था और न ही पीने के लिए। लोग रामलाल के पास मदद मांगने आए। रामलाल ने अपनी बची हुई दौलत से पानी का टैंकर मंगवाया और लोगों की प्यास बुझाई। इस घटना के बाद रामलाल को एहसास हुआ कि तकदीर का खेल केवल व्यक्तिगत सुख दुख का नहीं है। यह उस पर निर्भर करता है कि हम अपनी मेहनत और संसाधनों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए कैसे करते हैं। कुछ साल बाद रामलाल का गांव समृद्ध हो गया। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव को खुशहाल बना दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि तकदीर चाहे कितने भी खेल क्यों न खेले, अगर हम मेहनत और ईमानदारी का दामन थामे रखें तो जीत हमारी ही होती है।